गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स है वो हम डिस्कस करने वाले। उसी के साथ अगर कोई टेक्निकल स्टॉक है और फंडामेंटल जो न्यूज है स्टॉक्स के, वो भी हम आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखोगे, हमने पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर आपको जो टेक्निकल स्टॉक्स देने के लिए हमने स्टार्ट किया था, उन लगभग सभी स्टॉक्स का, अगर एक या दो स्टॉक छोड़ेंगे तो लगभग सभी स्टॉक्स का एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है आपको। और आने वाले हफ्ते में या फिर ये मंथ एंड में हमने जो स्टॉक्स दिए हैं जून में, उन सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। शायद थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम सारे इस पे डिस्कशन करते हैं, जैसे कि लेवल्स हो, फंडामेंटल न्यूज हो या फिर टेक्निकल स्टॉक्स हो, हम सारे इस पे डिस्कशन करते हैं। वीडियो एंड तक देखना ना भूलिए, तो ही आपको कल के लिए मार्केट कैसे हो सकता है या फिर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन जिन स्टॉक्स पे उन फंडामेंटल न्यूज का इंपैक्ट होके वो स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। और उसी के साथ टेक्निकल स्टॉक्स भी देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने एक जस्ट आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने एक एक्सिस केड करके एक फंडामेंटल न्यूज आपसे डिस्कस किया था, और वो स्टॉक का न्यूज ऐसे था कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सिस केड कंपनी को अराउंड अराउंड 100 करोड़ का ड्रोन का ऑर्डर दिया था। और उस स्टॉक्स का मतलब उस न्यूज का उस स्टॉक्स पे एक काफी अच्छा मोमेंटम मतलब इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि स्टॉक हमने जब भी दिया था अराउंड 496 रुपीज चल रहा था, और आज वो स्टॉक्स लगभग 599 के आसपास है। तो ऐसे ये जो न्यूज है वो हम वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज स्टार्टिंग में हम कुछ टेक्निकल स्टॉक्स देखेंगे, उसके बाद न्यूज देखेंगे, और उसके बाद जो लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के वो देखेंगे। चलो दोस्तों, हमारा आज का पहला स्टॉक है जो कि जुबलिन फूडवर्क। ये स्टॉक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक अराउंड 550.85 पे आज क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक लगभग आज 4% की तेजी ये स्टॉक में देखने मिली है। स्टॉक लगभग 20 रुपया 20 पैसा आज कल की क्लोजिंग से पॉजिटिव है। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में या फिर आने वाले 10 से 15 दिन में जुबलिन फूडवर्क्स का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अभी करंट लेवल पे जो स्टॉक मोमेंटम हो रहा है वो अराउंड 550.85 पे है। अगर करंट मूवमेंट से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमें 558, 566 और 578 के लेवल्स जुबलिन फूडवर्क्स में देखने मिल सकते हैं। स्टॉक को अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आता है तो 530 और 520 का एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो बाइंग के लिए अच्छा है। बट हमें ऐसे लग रहा है कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और आने वाले 10-15 दिनों में ये स्टॉक 558, 566 और 578 के लेवल्स देखने मिल सकता है। स्टॉक को 498 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि अगर वो ब्रेक हुआ तो वहां से एक स्टॉक में गिरावट देखने मिलेगी। बट ओवरऑल अगर आप 15 से 20 दिन का व्यू रखते हो तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। अगर हम स्टॉक थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे, ये देखिए, अगर यहां से ये रैली कंटिन्यू रही तो जैसे हमने कहा कि 578 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। अगर वो भी लेवल क्रॉस होता है तो लगभग 600 के आसपास ये स्टॉक आने की संभावना है। और 580 और 590 का लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक लगभग 610 के आसपास जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। बट टेक्निकल लेवल पे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे आज जो तेजी है वो तेजी बरकरार रहने के चांसेस है। हमारा दूसरा स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट।
तो गोदरेज एग्रोवेट भी आज लगभग ये स्टॉक 3.31% का तेजी इसमें ये स्टॉक में देखने मिला। स्टॉक आज लगभग 19 रुपया 45 पैसा पॉजिटिव है। करंटली स्टॉक ट्रेडिंग अराउंड 606 रुपीज। सो करंट लेवल से स्टॉक में हमें तेजी बरकरार रहने के चांसेस दिख रहे हैं। सो करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर आता है तो आपका हमारा पहला एक लेवल जैसे दिख रहा है हमें कि 630 के लेवल तक आ सकता है। अगर वो लेवल भी क्रॉस हुआ तो 646 के लेवल तक आ सकता है, और वो लेवल भी अगर क्रॉस हुआ तो 667 के लेवल तक गोदरेज एग्रोवेट आ सकता है। करंट लेवल से अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आया, मतलब 578 या 560 के लेवल तक आता है, तो वो भी लेवल गोदरेज एग्रोवेट के लिए एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है। स्टॉक अगर 519 के नीचे जाता है तो स्टॉक में गिरावट देखने मिलेगी, बट तब तक स्टॉक में तेजी बरकरार रहने के चांसेस है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से, मतलब जनवरी के बाद लगभग स्टॉक अराउंड 576 और 483 के बीच में 100 पॉइंट्स के बीच में एक मोमेंटम हो रहा था, बट स्टॉक को 11 जून को जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट के तरह ये स्टॉक एक तेजी बरकरार रहने के चांसेस है। सो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि गोदरेज एग्रोवेट। तो इसमें भी हमें फिलहाल तेजी लग रही है, जैसे कि हमने जो टारगेट्स या फिर जो लेवल्स आपसे डिस्कस किए वो लेवल्स आने वाले दिनों में गोदरेज एग्रोवेट में देखने मिल सकते हैं। जो हम स्टॉक्स देते हैं, जो लेवल्स देते हैं, वो स्टडी पर्पस के लिए है, हमें उसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो दोस्तों, आप जो भी ट्रेड करोगे उसे स्टॉप लॉस लगा के ही आपको ट्रेड करना है। बट ये जो हम स्टॉक्स और लेवल जो डिस्कशन करते हैं उसका आप आपके पर्सनल ट्रेडिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हो, जो हम इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपसे शेयर करते हैं उससे। सो दोस्तों, अब नजर डालते हैं जो कि कुछ फंडामेंटल न्यूज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल न्यूज हमने हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी से डिस्कशन किया था, और उन ऑलमोस्ट सभी न्यूज का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उन सारे स्टॉक्स पे देखने मिला था। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस, मतलब अगर जून 10 तारीख या 6 तारीख से भी अगर आप वीडियो एक बार रिपीट करते हो तो उसमें जो हमने फंडामेंटल न्यूज डिस्कशन किए थे उन ऑलमोस्ट सभी न्यूज का उन पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिला है। जैसे हमने सुजलॉन का भी न्यूज डिस्कशन किया था, एक्सिस केड का किया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का किया था, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स का हमने जो फंडामेंटल न्यूज डिस्कशन किया था उन सारे स्टॉक्स का इंपैक्ट देखने मिला है। सो दोस्तों, अभी हम एक फंडामेंटल न्यूज पे, जो कि आज 4 या 5 कंपनीज का जो फंडामेंटल न्यूज है उस पे हम नजर डालते हैं। सो दोस्तों, हमारा आज का पहला फंडामेंटल न्यूज है जो कि नेस्ले के बारे में। सो अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेस्ले नेस्ले की मैगी के लिए भारत दुनिया भर से सबसे बड़ा बाजार है, किटकैट के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। सो इसके अलावा भारत का बाजार दोहरे अंकों की उच्च वृद्धि के साथ नेस्ले के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बना गया है, यह भी कहा गया है इनके माध्यम से। सो भारत नेस्ले के लिए अपने इंस्टेंट नूडल्स और सूप ब्रांड मैगी के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा बाजार बन गया है, और चॉकलेट वेफर ब्रांड किटकैट के लिए दूसरा सबसे बाजार बन गया है। सो यह बात इसकी स्थानीय सहायक कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में इन्होंने कहा है। सो इसके अलावा भारत का बाजार दोहरे अंकों की उच्च वृद्धि के साथ नेस्ले के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बन गया है। सो नेस्ले इंडिया की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुशासित संसाधन आवंटन के साथ पेट प्रीमियकरण और नवाचारण व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे आपकी कंपनी वैश्विक स्तर पर नेस्ले के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बन गई है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज है फॉर नेस्ले। सो ये जो कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये जो न्यूज है, तो ये न्यूज का ये पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। नेस्ले ने जो यह मैगी का जो ब्रांड है के तहत लोकप्रिय इंस्टेंट नूडल्स और तैयार व्यंजन और खाना पकाने के लिए सहायक उपकरण बेचती है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024 के दौरान मैगी की 6 अरब से अधिक सर्विंग्स बेची है, जिससे भारत दुनिया भर
भारत दुनिया भर में मैगी के लिए सबसे बड़ा नेस्ले बाजार बन गया है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो नेस्ले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जो न्यूज है उसका होने का चांसेस है। हमारा दूसरा फंडामेंटल जो न्यूज है जो कि हुडको के बारे में हुडको ने विदेशी ऋणदाताओं से $200 मिलियन जुटाए हैं। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने कहा है कि सरकारी संस्था ने अपने पहले सामाजिक ऋण के हिस्से के रूप में 5 साल के लिए यह राशि जुटाई है। सो यह एक पॉजिटिव न्यूज है जो कि हुडको के लिए है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको ने सिंडिकेटेड ऋण बाजार में अपने पहले कदम के तहत $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाया है। इसके प्रबंधक ने मंगलवार को ये कहा है। एक अधिकारी ने बयान में कहा है कि एसएमबीसी की सिंगापुर शाखा के नेतृत्व में हुए इस सौदे में कुल 9 ऋणदाताओं ने ओवर सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया और ग्रीन इशू विकल्प का उपयोग करने के बाद इसे अपने मूल लॉन्च आकार 15 बिलियन जेपीवाई से बढ़ाकर 30 बिलियन जेपीवाई कर दिया है। बयान में यह कहा गया कि प्रथम सामाजिक ऋण से हुडको के सामाजिक आवास मंच का विस्तार हो सकेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जिससे भारतीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि होगी। ये जो फंड जो $200 मिलियन जुटा है ऋणदाताओं से, तो उनसे जो हमारा डेवलपमेंट है वो काफी एक अच्छा होगा और यही भारतीय समुदाय जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हुडको पे भी शेयर पे आप सभी को नजर रखना है क्योंकि ये हमने आपसे एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज आप सभी से डिस्कस किया है। हमारा तीसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि विक्रम सोलर बैग्स के बारे में। विक्रम सोलर को 393.9 मेगावाट पी सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। यह एक बयान के अनुसार विक्रम सोलर गुजरात के खावड़ा में जीएससीएल के सोलर पार्क स्टेज 2 में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 393.9 मेगावाट पी मॉड्यूल की आपूर्ति करेगा। जीएलसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये स्टॉक पे भी आप सभी को ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा समाधान प्रदाता विक्रम सोलर ने मंगलवार को कहा है कि उसे गुजरात में एनएलसी इंडिया की सौर परियोजना के लिए 393.9 मेगावाट पी सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। उसी के साथ कंपनी ने कहा है कि इस ऑर्डर के साथ ही खावड़ा सोलर पार्क में विक्रम सोलर के कुल पीवी मॉड्यूल आपूर्ति अनुबंध की क्षमता 1 गीगावाट से अधिक हो गई है। और विक्रम सोलर के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक ज्ञानेश चौधरी ने बयान में कहा है कि यह खरीद ऑर्डर ने केवल हमारी विशेषज्ञता ने एनएलसी के गहरे भरोसे को दर्शाता है बल्कि उत्कृष्टता के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि विक्रम सोलर के बारे में और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो कि एनएलसी इंडिया पे भी होने का चांसेस है। तो इस न्यूज का उन पर्टिकुलर सेक्टर पे उन पर्टिकुलर स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। चौथा फंडामेंटल न्यूज है जो कि जोमैटो के बारे में। जोमैटो ने कहा है कि मूवी टिकटिंग व्यवसाय को लेकर पेटीएम के साथ बातचीत जारी है लेकिन अभी तक कोई बाध्यकारी सौदा नहीं हुआ है। उनकी बातचीत चल रही है जो कि पेटीएम के साथ मूवी टिकटिंग व्यवसाय को लेकर। जोमैटो की ओर से यह स्पष्टीकरण मीडिया को रिपोर्ट के माध्यम से दिया है कि जिसमें कहा गया कि 197 कम्युनिकेशंस के साथ 1500 करोड़ रुपए के सौदे पर बातचीत अंतिम चरण में है। खाद्य वितरण दिग्गज जोमैटो ने 16 जून को एक्सचेंज को एक संचार के माध्यम से स्पष्ट किया कि वह पेटीएम के मूवी टिकटिंग और इवेंट व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए चर्चा कर रही है। हम स्वीकार करते हैं कि हम लेन देन के लिए पेटीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस स्तर पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया है जो
लागू कानून के अनुसार बोर्ड की मंजूरी और बाद में प्रकटीकरण की गारंटी दे। यह रणनीतिक कदम जोमेटो की अपनी बाहर जाने की पेशकशों का विस्तार करने की योजना के अनुरूप है। कंपनी ने यह कहा है कि यह चर्चा हमारे बाहरी कारोबार को और मजबूत करने के इरादे से की जा रही है तथा यह हमारे केवल 4 प्रमुख कारोबारों पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी घोषित स्थिति के अनुरूप है। सो ये एक आने वाले दिनों में अगर ये डील होता है तो जोमेटो और 197 ये स्टॉक मतलब जो हमारा पेटीएम है उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होने का चांसेस है अगर डील होती है तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप सभी को नजर रखना है। हमारा पांचवा फंडामेंटल न्यूज है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चालू वित्त वर्ष में 14 to 15% ऋण वृद्धि की उम्मीद है। ये चेयरमैन ने कहा कि उनको एक्सपेक्टेड है कि उतना प्रॉफिट होगा। आमतौर पर हमें इसे जीडीपी वृद्धि दर और मुद्रास्फीति तथा उससे 2 से 3% अधिक के आधार पर देखते हैं। मतलब जो हमारा जीडीपी है और उससे थोड़ा ज्यादा ये एक्सपेक्ट करें, इससे हमें 14% या उससे अधिक की संख्या मिलती है। खारा ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में यह बताया। सो मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए एसबीआई को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 14 से 15% ऋण वृद्धि की उम्मीद है, बैंक के ये चेयरमैन ने कहा है। सो इसलिए 14 से 15% ऋण वृद्धि ऋण देने के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करती है और यह हमारी जोखिम उठाने की क्षमता को पूरा करती है। जहां तक जमा राशियों का सवाल है, उन्होंने कहा कि पिछले साल इसमें 11% की वृद्धि हुई थी। सो एसबीआई को थोड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 14 to 15%, तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है बट उनको एक्सपेक्टेड है। तो अगर प्रॉफिट के बारे में एसबीआई का रिजल्ट के बारे में कोई न्यूज आती है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक पे ये न्यूज का एक इंपैक्ट होने का चांसेस है। सो दोस्तों, आज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही 2 टेक्निकल स्टॉक्स देखे जो कि जुबलिंट फूडवर्क और गोदरेज एग्रोवेट। उसी के साथ हमने टोटल आपसे आज 5 फंडामेंटल न्यूज आपसे डिस्कस किए हैं। सो उन सभी न्यूज का आपको वो स्टॉक पे क्या इंपैक्ट होता है, उस पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है, वो आपको देखना है। सो दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं जो कि हमारा आप सभी लोग वेट करते हो। हम सभी इन्वेस्टर्स का, सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं कि जिन्होंने हमें अभी तक जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और हमें हमारे YouTube के माध्यम से चाहो या हमारे अलग कमेंट करके जो हमारा वीडियोस है उस पर कमेंट करके या फिर हमें मैसेज द्वारा, फोन द्वारा हमें जो बधाई दी कि जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स कैसे काम करते हैं और उसी तरह आगे भी आपको अच्छे अच्छे लेवल्स, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे न्यूज आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो उन सभी इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का हम धन्यवाद चाहते हैं जिन्होंने हमें रिप्लाई करके, फोन करके, मैसेज करके हमें बताया कि जो लेवल से जो न्यूज है वो काफी अच्छे हैं और आप सभी को आने वाले दिनों में भी ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज डिस्कशन देखने मिलेंगे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे तो हमने ये बताया था कि पिछले वीडियो में मतलब कि बैंक निफ्टी के बारे में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी हमें करंट लेवल से एक पॉजिटिव मोमेंटम लग रही है। अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखते हो, मतलब 10 जून से लेकर 14 जून तक अगर आप पूरा मोमेंटम देखते हो बैंक निफ्टी का, तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने मिला बैंक निफ्टी में। और ये हमने हमारे पिछले वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी में अगर आज के दिन मतलब 18 जून के दिन अगर 50,102 क्रॉस होता है तो हमें 50,252 के लेवल दिख सकते हैं। हमने ये कहा था हमारे पिछले वीडियो में। आपके सामने जो चार्ट है उसी चार्ट पे हमने एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आएगी 49,897 का जो हमारा रिट्रेसमेंट था। हम लेवल्स तो देखेंगे, जस्ट हम जो बता रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था वो हम आपसे बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो हमने ये बताया था कि शायद बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आके अगेन बाउंस बैक आएगी, बिकॉज अगर आप पूरा लास्ट वीक का मोमेंटम देखोगे तो सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर आ रही है।
तो उसी तरह हमें देखने मिला है। अगर आप देखते हो तो हमने जो लेवल डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी का, ठीक उसी तरह अगर आपने हमने जो डिस्कशन किया था उसके तरह अगर आपने ट्रेडिंग किया रहेगा, अपने जो बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन बनाई रहेगी, तो बिल्कुल आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मतलब मिला होगा, मोमेंटम भी मिला होगा। सो दोस्तों, अगर आप देखते हो तो आज जैसे ही 50,102 मतलब जो फ्राइडे का हाई था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद लगभग 100-150 पॉइंट की तेजी, 150 पॉइंट की तेजी हमें देखने मिली। और उसके बाद जैसे ही 50,252 ब्रेक हुआ, हमने ये कहा था वहां से कम 400 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। और आप देखोगे जैसे ही 50,252 ब्रेक हुआ अगेन, तो 50,562 का आज बैंक निफ्टी ने हाई किया है और आज के दिन 49,900 का लो किया है। हमने ये कहा था और उसी तरह आज बैंक निफ्टी की मोमेंटम देखने मिली है। सो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट, कल के लिए मोमेंटम कैसे हो सकती है, कहां रेजिस्टेंस ले सकता है, कहां सपोर्ट ले सकता है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम जो लेवल्स है सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने देखो, वेडनेसडे के लिए 19 जून के लिए हमने जो लेवल्स कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट लिखा हुआ है 50,440 के आसपास आज जो है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। तो अगर हम लेवल के माध्यम से डिस्कस करते हैं तो 50,440 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, जो कि अगर आप देखते हो तो 50,405 का हमारे पास लेवल है और 50,562 का आज का हाई। तो उस लेवल के बीच में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि कल भी बैंक निफ्टी तेजी बरकरार रहेगी। तो कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो शायद बैंक निफ्टी में दोनों साइड की मोमेंटम कल एक्सपेक्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ा जगह है, बट निफ्टी को ऊपर जाने में ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। बट बैंक निफ्टी को थोड़ी बहुत जगह है, जो कि 51,300 के आसपास भी शायद जा सकती है। बट अभी हम लेवल डिस्कस करते हैं। करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर थोड़ी नीचे आती है, तो बैंक निफ्टी को 50,405, 50,309 और 50,231 ये सबसे इंपॉर्टेंट कल सपोर्ट होगा। और फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे नीचे आई, ये जो हमने लेवल अभी आपसे डिस्कस किया उस लेवल तक अगर नीचे आई और वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो अगेन वहां से बैंक निफ्टी नया तेजी देखने मिलेगी। अगर हमने जैसे कहा कि फ्लैट ओपन होके 50,405, 50,309 और 50,231 आती है और वहां पे कोई बुलिश कैंडल या कोई पैटर्न बनता है, तो अगेन सेम उतना ही पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर 50,562 जो कि 18 जून का मतलब आज का हाई अगर ब्रेक होता है, तो बैंक निफ्टी 50,718, 50,815, 50,893, 50,971 ये लेवल तक आ सकती है कभी अगर आज का हाई ब्रेक हुआ तो। और कल अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, तो 50,562 के बाद 50,718, 50,815, 50,893 और 50,971 ये लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। अगर 50,971 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ही हमें 51,224 की लेवल देखने मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 50,056, ध्यान में रखिए 50,056 अगर डाउन साइड में क्रॉस होती है, तो बैंक निफ्टी 49,900 तक आ सकती है। और अगर 49,900 कल ब्रेक किया डाउन साइड, तो बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने मिलेगी। तो गिरावट कहां तक देखने मिलेगी? अगर 49,900 ब्रेक हुआ डाउन साइड, तो हमें 49,743, 49,647, 49,569, 49,491 यहां तक लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर 491 ब्रेक हुआ और कोई मोमेंटम ज्यादा आई, तो 49,238 तक का लेवल देखने मिलेगा। बट ओवरऑल कल जो मॉर्निंग का सेशन होगा वो हमें लग रहा है कि जो तेजी आज थी वो बरकरार रहेगी। जस्ट कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की मोमेंटम दोनों साइड की होने के चांसेस है। हमने जो बैंक निफ्टी का तेजी के लेवल्स जो डिस्कस किए वो आपको ध्यान में रखना है, और उसी के तरह कल के लिए आपको
प्लान करना है। सो अगेन एक बार रिपीट करते हैं, बैंक निफ्टी जो 50,440 पे आज का क्लोजिंग है, करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगी मतलब 50,405, 309, 231, 50,231 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल बनती है तो वहां से अगेन बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। और ज्यादा तेजी कब देखने मिलेगी, जैसे कि 50,562 क्रॉस होता है तो हमने लेवल्स तो आप सभी से 5 मिनट पहले डिस्कस किया। इन लेवल का आप आपके पर्सनल ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि जो डिस्कशन है उस तरह आप नोट डाउन करके कल के लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी एक नया हाई पे है तो थोड़ी बड़ी बहुत एक मन में शंका आती है कि निफ्टी और कहां तक जा सकती है, तो एक क्यूरियोसिटी भी है नया हाई कितना बना सकती है। बट एक ऊपर के लेवल में अभी जो निफ्टी आई है 23,557 के आसपास, अगर आप देखोगे निफ्टी आज लगभग 92 पॉइंट से पॉजिटिव है। जो निफ्टी सेटल हुई है 23,557 के आसपास निफ्टी सेटल हुई है। तो अगर आप देखते हो तो हम निफ्टी में लेवल डिस्कस करेंगे। अगर पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखोगे निफ्टी एक सपोर्ट लेके, हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी एक सपोर्ट लेके, ये देखिए मंडे 10 जून, उसके बाद मंगलवार को 11 जून को एक थोड़ा सपोर्ट लेके निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर आई है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो 13 जून मतलब गुरुवार और शुक्रवार का जो हाई था, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, वो अब हमारे लिए एक सपोर्ट है। मतलब 23,480 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या है, 480 और 490 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम दोस्तों 23,490 का एक क्या करते हैं, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। और आज का लो भी देखिए जो है 23,499 का, मतलब जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। तो दोस्तों अगर आप चार्ट के माध्यम से देखते हो तो बैंक निफ्टी, सॉरी माफ कीजिए, निफ्टी स्पॉट कल के दिन मतलब 19 तारीख के दिन अगर 23,490 का लेवल या 480 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक करती है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल से कितना ऊपर जा सकता है ये हम हमारे लेवल के माध्यम से आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलो ये देखिए आपके सामने निफ्टी स्पॉट का भी लेवल है। अगर आप देखते हो तो कल के लिए मतलब जो निफ्टी का 50% लेवल है 23,539 है। निफ्टी का 50% लेवल कल के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है 23,539 है। निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है 23,557, मतलब लगभग जो हमारा 50% के लेवल के ऊपर देखो 23,560 का लेवल है, उसी के आसपास क्लोजिंग है। हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अगर 23,579 कल क्रॉस करते हैं मतलब 19 तारीख को, तो निफ्टी 23,597, 23,609, 23,618, 23,628 और 23,658 ये लेवल देखने मिल सकते हैं। निफ्टी एक नए हाई पे है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्की लग रहा है, कहीं पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने मिल सकती है। तो ज्यादा ऊपर के लेवल में थोड़ा पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा, मतलब हमारे नॉलेज के हिसाब से ऐसे लग रहा है। तो जो लेवल्स है वो लेवल्स पे अगर एक एक लेवल आता है तो अगर आप वे लेवल के माध्यम से सपोर्ट लेके ट्रेड करते हो तो एक एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है। हम आपके कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है, बट जो हम नॉलेज जो लेवल्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं उन लेवल्स का आप सपोर्ट ले सकते हो। तो करंट लेवल से निफ्टी अगर 23,500 अगर ब्रेक होती है डाउन साइड, जैसे हमने कहा 23,490 अगर ब्रेक होती है तो निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज कल अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है मतलब 23,539 या 23,530, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अगेन बाउंस बैक आ सकता है। बट निफ्टी डाउन कब जाएगी, मतलब गिरावट कभी देखने मिल सकते हैं अगर 23,490 ब्रेक हुआ तो ही हमें निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। तो 490 अगर ब्रेक होता है तो हमें 23,480, 23,469, 23,460, 23,450 और 23,420 ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ऊपर के लेवल में अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो 23,597, 23,609,
23,618 और 23,628 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। निफ्टी को उतना ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, बट बैंक निफ्टी को अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए जगह है। सो सेफली ट्रेड करना है, सेफली प्रॉफिट बुकिंग करके आप सभी को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके अभी के लेवल पे जो एग्जिट करते जाना है। सो जो मोमेंटम है हमें दोनों साइड की शायद देखने मिलेगी, क्योंकि निफ्टी एक टॉप पे है, नए हाई पे है, तो कहीं पे भी अगर कोई न्यूज आती है फंडामेंटल या फिर कोई निगेटिव न्यूज आती है तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आपको टेक्निकल के साथ सभी को थोड़ा बहुत न्यूज पे भी ध्यान रखना है। फंडामेंटल जो न्यूज आती है तो उस पे भी आप सभी को ध्यान रखना है और उस तरह से प्लान आउट करना है। सो दोस्तों, काफी अच्छा आज का डिस्कशन रहा है हमने जो आपसे किया है, जो कि टेक्निकल लेवल्स, जो कि फंडामेंटल हमने 5 स्टॉक्स पे जो फंडामेंटल न्यूज हमने आपसे डिस्कस किए, उसी के साथ जो टेक्निकल स्टॉक हमने आज डिस्कस किए उस पे भी आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे पिछले वीडियोस है वो क्यों देखिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड होगा हमने जो न्यूज दिए थे, फंडामेंटल न्यूज, जो टेक्निकल स्टॉक्स दिए थे, उन सारे स्टॉक्स का कैसे इंपैक्ट रहा है। एक पिछले हफ्ते हमने एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का, दोस्तों हम बताना चाहते हैं यहाँ पे, LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी हमने एक टेक्निकल स्टॉक आपसे डिस्कस किया था। तो वो स्टॉक लगभग 6 महीने के बाद ब्रेकआउट आया था, हमने ये डिस्कस किया था लगभग, तभी स्टॉक का रेट था अराउंड 715, 12 जून को हमने आपसे डिस्कस किया था। तो 6 महीने के बाद ब्रेकआउट आया ही था। उसके बाद ये स्टॉक को हमने आपसे कहा था कि लगभग 7 साल के बाद ब्रेकआउट आया है 700 के ऊपर। तो उसी की तरह आप देखोगे तो हमने दिया, उसके बाद स्टॉक अराउंड 706 710 के आसपास था 13 तारीख को, और 14 तारीख और आज 18 तारीख को स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब हमने 715 पे दिया था और आज अगर आप देखोगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 759.80 का हाई किया है। सो दोस्तों, ऐसे हमने जो स्टॉक्स दिए थे ये जस्ट हमने आपसे डिस्कस किया। उसी के साथ हम और एक डिस्कस करते हैं कि हमने पीरामल इंटरप्राइज PEL करके एक स्टॉक है, वो भी हमने दिया था उसी दिन 12 तारीख को ही हमने आपसे डिस्कस किया था। आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हो। हमने जब आपसे डिस्कस किया था 12 तारीख को तो स्टॉक अराउंड 865 रुपीज था, 865 रुपीज था, और आज स्टॉक ने 18 जून को लगभग 915 रुपए का हाई किया, मतलब 35 और लगभग 50 पॉइंट हमारे व्यू से, हमारे स्टडी से स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। हम डिटेल में तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो तो आपसे डिस्कस करने ही वाले, बट एक्सिस कैड का भी हमने फंडामेंटल न्यूज दिया था, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको 100 करोड़ का ड्रोन का ऑर्डर दिया है। उसके वजह से लगभग एक ही हफ्ते में वो स्टॉक 497 से अभी आज के दिन, मतलब 18 तारीख के दिन अगर आप देखोगे, हम चार्ट पे देखते हैं, ये देखिए, तो आज ये स्टॉक, ये देखिए, हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीक में, लगभग तभी स्टॉक था अराउंड 497 रुपीज। ये देखिए, हमने आपसे 10 जून को डिस्कस किया था 496 पे, उसके बाद स्टॉक नीचे आया था 477 तक, और आज के दिन ये स्टॉक लगभग स्टॉक ने 626 रुपए का हाई किया है, मतलब लगभग 100-125 पॉइंट का मोमेंटम हमारे व्यू के बाद, जो हमने न्यूज डिस्कस किया उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया था 10 से 15 रुपया, और उसके बाद पिछले 2 दिन, मतलब 18 तारीख आज के दिन और 14 तारीख के दिन स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज अगर आप प्रॉपरली हमारा वीडियो एंड तक देखते हो, क्योंकि अगर आप वीडियो कट करते जाओगे तो पूरा डिस्कशन आपको पता नहीं चलेगा, उससे आपको ही नुकसान है। अगर आपको कुछ अच्छा पैसा कमाना है तो आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको कल के लिए प्लान क्या करना है, कौन से स्टॉक है, इन डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेगी। सो दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो हर रोज एंड तक देखिए ताकि आपको अंडरस्टैंड होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको नेक्स्ट दिन के लिए अच्छा अच्छा प्लान आपको करने मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हम रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद चाहते हैं ETI के माध्यम से, और आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, और यहीं पे आज हम हमारा वीडियो रुका थे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच
फॉर ट्रेडिंग 19 जून माफ कीजिए 19 जून 2024 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।